चलिए दोस्तों, सेकंड पार्ट पचमढ़ी वीडियो में आपका स्वागत है। और पचमढ़ी की यात्रा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सामने जो दिखा रहा हूँ, ये तरीके से लोकल चौपाटी है। यहाँ पे आपको मतलब अच्छा नाश्ता मिल सकता है। अगर आप लोग बजट में नाश्ता करना चाहते हैं, आलू पराठा, मैगी वगैरह इस टाइप की चीज़ें, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये जैसे पचमढ़ी में आप एंटर करेंगे, वहीं पे है चौपाटी, छावनी परिषद पचमढ़ी। और पहले नाश्ता किया जाए। नाश्ता करने के बाद फिर आप लोग को लेके चलेंगे हम बाइसन लॉज। बाइसन लॉज ये सामने आपको दिख रहा होगा। यहीं से आपको फॉरेस्ट की गाड़ियाँ मिलती हैं। जैसा पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि वहाँ आप अपनी गाड़ी से घूम सकते हैं, और जिन जिन जगहों पर अपनी गाड़ी से घूम सकते हैं उसका अपडेट मैंने उस वीडियो में दिया है। अगर नहीं देखा आपने तो ऊपर आई कार्ड में आपको दिख रहा होगा। आप पार्ट 1 पहले देख लेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और पार्ट 2 ये है, और इस सामने आपको फॉरेस्ट की गाड़ियाँ दिख रही होंगी। बाइसन लॉज यहाँ से 1700 रुपये में पूरे दिन के लिए गाड़ी मिलती है, क्योंकि पचमढ़ी में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आपको बाइसन लॉज आना होगा और फॉरेस्ट की गाड़ी लेनी होगी। फॉरेस्ट की गाड़ी लेने के बाद आप 250 रुपये का और एक पर्ची कटेगी, 1700 और 250 और 900 रुपये लगेगा आपका गाइड का। अगर आप गाइड लेना चाहते हैं ठीक, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। और इसके बाद इसके सामने ही बाइसन लॉज में एक म्यूज़ियम है, जिसमें पचमढ़ी के बारे में और यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में सारी चीज़ें दर्शाई गई बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आप इस म्यूज़ियम का आनंद ले सकते हैं, और इसके बाद से फिर हम लोग चलेंगे जो भी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते हैं और फॉरेस्ट की गाड़ी से ही जाएंगे। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, इसमें मैं आगे आपको मेंशन कर दूंगा, बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट हैं। बाकी आप वहाँ जाते हैं तो बाइसन के बाहर आपको एक पैकेज टाइप का होता है कि एक दिन में आपको कहाँ कहाँ ये घुमाएंगे। तो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं और फॉरेस्ट की गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो हम लोग पहले ये देखिए सामने, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3 अगर आप जितने दिन रुक रहे हैं तो आप किस तरीके से प्लान करें। तो आप अगर 2 दिन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी से घूम लीजिए कुछ पॉइंट, और उसके बाद से फिर फॉरेस्ट की गाड़ी लीजिए, जिसमें लगभग 2500 रुपये का खर्चा है, 2500 से 3000 रुपये। तो अभी हम लोग, आप देख रहे हो रोड कैसी है, थोड़ी सी एडवेंचरस ट्रिप भी हो जाता है ये। और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे ये हम लोग को लेके जाते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट जहाँ ये लेके आए हैं हमको, सबसे पहले जो हम लोग को लेके आए हैं ये आप देख रहे होंगे, अप्सरा फॉल है और रजत फॉल। तो अब पहाड़ों पे जाएंगे तो लगभग लगभग सारी चीज़ें एक ही जैसे दिखती हैं। तो पहले आप अप्सरा और रजत फॉल विज़िट करिए, और उसके बाद से जो सबसे फेमस है यहाँ का बी फॉल, जो अगर कोई पचमढ़ी आए बी फॉल नहीं घूमा तो समझिए कि कुछ नहीं घूमा वो। तो बी फॉल, और सबसे खूबसूरत सबसे शानदार जो पॉइंट है वो धूपगढ़ है। वहाँ भी आप फॉरेस्ट की गाड़ी से ही इसी पैकेज में जाएंगे। तो 2 पॉइंट हम लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रहा। और अभी ये सामने आप देख रहे होंगे रजत फॉल, अप्सरा फॉल। इस वीडियो में आगे आपको सारे पॉइंट मैं दिखाऊंगा कि अगर आप डिजिटली पचमढ़ी घूमना चाह रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। ये सामने आपको दिख रहा है, ये रजत फॉल है। अभी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा सूखा दिख रहा है, और बारिश के समय भी और भी हरा भरा और खूबसूरत हो जाता है। तो इस तरीके के बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन पचमढ़ी में जो मेन पॉइंट है ये आप बी फॉल ले सकते हैं, धूपगढ़ जा सकते हैं, और अप्सरा विहार 1-2 फॉल इस तरीके के और हैं। तो इन सब जगहों पे अगर आप एक दिन का भी प्लान करते हैं, तो अगर आपके पास समय नहीं है, एक दिन का ही प्लान है, तो आप 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे आप आराम से पचमढ़ी का पूरा आनंद ले सकते हैं। ये देखिए रजत प्रपात, रजत फॉल। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अप्सरा फॉल। अप्सरा फॉल और थोड़ा सा खूबसूरत था, वहाँ पानी मिला, वहाँ हम लोग 1-1.5 घंटे 2 घंटे वहाँ मस्ती किए। उसके बाद फिर हम लोग बी फॉल के लिए निकले। ये है अप्सरा फॉल, और यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को पानी देखे तो हम लोग सोचे क्यों ना 1 घंटे यहाँ
मस्ती की जाए। और यहाँ पे ठीक ठाक लोग मुझे लगता है कि थे भी। काफ़ी अच्छा खूबसूरत फॉल दिख रहा था ये, इसलिए आप यहाँ आके थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक अगर आराम करेंगे तो फिर आगे का पॉइंट आप मिस कर देंगे। और कोशिश ये करिए कि पहले बी फॉल घूमिए, और अगर आपका गाइड बोलता है कि पहले हम आपको धूपगढ़ लेके चलते हैं तो धूपगढ़ मॉर्निंग के टाइम पे जाना सही होता है, और या तो फिर इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि सनसेट और सनराइज़ का ही मेन व्यू है वहाँ पे। और देखिए अभी हम लोग आ गए बी फॉल का ये पॉइंट है, यहाँ पे गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। इसके बाद से फिर स्टार्ट यहीं से होता है, ये पहला पॉइंट है। इसके बाद कुछ दूरी तक हम लोग चलेंगे, पैदल चलना होगा। पैदल का लगभग 300 साढ़े 300 सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना है, थकान थोड़ी सी हो जाएगी आपको। आपको सामने दिख रहा होगा ये बी फॉल है। अब इसका और क्लोज व्यू हम आपको दिखाएंगे। ये तो सीढ़ियों से बना हुआ वीडियो है, ये काफ़ी खूबसूरत लगा। सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट यही है बी फॉल यहाँ का। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट की गाड़ी से ही जाना होगा। ये है असली प्राकृतिक आनंद। अभी पानी थोड़ा बहुत इसमें आ गया है तो अच्छा लग रहा है। तो इसके पहले 1 महीना पहले बता रहे थे लोग गर्मी में कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। फॉल आए और पानी ना मिले तो थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन यहाँ आके मज़ा आया हम लोगों को। इसके बाद आप ये देखिए एक पॉइंट ये भी है, पैरासेलिंग पॉइंट है ये। यहाँ पे जिप्सी में ही पीछे पैरासूट टाइप का बांध के, और बहुत लंबी ट्रैक है, वहाँ लेके इसको आपको हवा में एक तरीके से उड़ा, जैसे गोवा में आपने देखा होगा उस तरीके का है। और एक पॉइंट इसके बाद और पड़ता है रीचगढ़, ये सामने दिख रहा होगा। लेकिन समय ज़्यादा हो गया था इसलिए हम लोग रीचगढ़ नहीं गए। और अगर रीचगढ़ जाते हैं तो वहाँ 1-1.5 घंटे लगते, तो हम लोग सनसेट का मज़ा नहीं ले पाते। इसलिए हम लोग यहाँ से फिर इस पॉइंट को बाहर से ही देख के और गूगल में फ़ोटो देख के और हम लोग आगे निकल गए धूपगढ़ की तरफ। और सबसे खूबसूरत जगह धूपगढ़ ही है। अगर आप मॉर्निंग में जाइए तो काफ़ी मज़ेदार होता है। सनराइज़ पॉइंट और सनसेट पॉइंट है। अभी इसके बाद आप लोग को हम लेके चल रहे हैं धूपगढ़। ये है धूपगढ़ का एंट्री पॉइंट। और यहाँ बाइक भी आपको रेंट में मिल जाएगी। अगर आप बाइक से घूमना चाहते हो तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पे। ये धूपगढ़ का रास्ता काफ़ी शानदार और काफ़ी मज़ेदार रास्ता था। बीच में कुछ भव्य दृश्य करके एक पॉइंट है जो इनके लिस्ट में है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए पहाड़ों के बीच में ये, उसी पॉइंट को भव्य दृश्य पॉइंट कहते हैं। ये सामने दिख रहा है, ये वही पॉइंट है। मतलब बहुत ही शानदार दिखता है ये। तो यहाँ भी हम लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट रुके, कुछ फ़ोटो वगैरह लिया, 1-2 मिनट का वीडियो बनाया और आगे निकल गए, क्योंकि शाम होने वाली थी। इस वजह से अगर लेट हो जाता तो फिर सनसेट का मज़ा नहीं मिल पाता। सामने आपको दिख रहा होगा बाइसन है, इसी के नाम पे बाइसन लॉज है। कुछ बफेलो की मिलती जुलती प्रजाति हम लोग को लग रही थी। देखिए हम लोग आ गए हैं अभी। ये सामने जो दिख रहा है ये सनराइज़ पॉइंट है। पहले यहाँ दिखाएंगे आप लोगों को, उसके बाद फिर सनसेट पॉइंट पे लेके चलेंगे। नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होगा आप लोगों को। अभी बादल की वजह से मतलब उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मौसम साफ़ रहता है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है यहाँ पे। ये एक तरीके से देखा जाए पचमढ़ी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद से उसी के अपोजिट आप जाएंगे तो ये सनसेट पॉइंट है। सनसेट पॉइंट पे देखिए लोग सनसेट देखने के लिए लोग पहले से वहाँ जाके अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं। ये है सनसेट पॉइंट, लेकिन आज हम लोग बहुत अच्छा नज़ारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि मौसम एकदम ठंडा हो गया है और ज़बरदस्त हवा। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी नॉर्मल जगह पे हैं। पूरी हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है कि अगर आप टी शर्ट पहन के गए हुए हैं तो आपको ज़बरदस्त ठंडक लगेगी। और बादलों की वजह से सनसेट का आज मज़ा नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखा। थोड़े से बादल हल्के हुए तो हम लोग सोचे क्यों न इतना आनंद लिया जाए। आपको इतना देख के ही मज़ा मिल रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि कितना खूबसूरत होगा जब ये बादल ना हो तो।
उम्मीद कर रहे होंगे कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा बजट के ऊपर कि अगर आप 2 दिन का प्लान कर रहे हैं तो क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए लोकेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद।